हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से। अगर उत्तराखंड में जाऊँ और ये इतने सुंदर नज़ारे मैं आप लोगों को ना दिखाऊं तो ये हो नहीं सकता। तो आज है देवर जी की शादी। तो शादी का व्यू दिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये खूबसूरत से नज़ारे दिखाती हूँ। प्रकृति की गोद में समाया हुआ हमारा उत्तराखंड। तो लेके चलती हूँ आपको देवर जी उनके घर में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है शादी वाला घर। गेट वेलकम का गेट इस तरीके से बना हुआ है। ये देवर जी उनके दो घर हैं, मतलब ये नया बना हुआ है नीचे, तो वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये नया घर है। तो ये दोनों घरों में मतलब शादी पुरानी घर में हो रही है। रस्म की शुरुआत हो रही है यहाँ पे। हल्दी की रस्म से शुरुआत करती हूँ मैं मौसी जी से और अपनी सास से जू से। तो यहाँ पे हल्दी लगाने का कार्यक्रम तो शुरू हो गया है। हल्दी के बाद सीधा महिला संगीत का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ भजन कीर्तन। चलो सुनते हैं। तो दोस्तों, भजन कीर्तन सुनने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये व्यू है बारात के दिन का, मतलब अगले दिन का। तो अगले दिन हमारा जो मंगल स्नान था वो तो हो चुका था। तो यहाँ पे बाराती तैयार होके चले गए थे दुल्हन को लेने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ के नज़ारे भी दिखाऊंगे बारात के। ये रहे हमारे देवर जी, जो कि बिल्कुल डरे सहमे से मतलब डोली में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर से शुरुआत तो हो गई है। यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह हो रही है थोड़ी बहुत। इस तरीके से हमारे पहाड़ों में शादी होती है, वो मैं आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये व्यू है शादी वाले, मतलब थोड़ी सी दूर में ही। पर हमारे वहाँ जो डोली होती है उसमें ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसे तो हमारे गांव में पिन्नस भी बोलते हैं, पर इसे सजाया जाता है। बहुत सारे गाँव में डोली बनी हुई है, बहुत सारे गाँव में इस तरीके के पिन्नस भी बने हुए हैं। और यहाँ पे बारात के वाले घर में पहुँचते ही हमारे देवर जी की स्माइल देख सकते हैं आप लोग। इतनी खुशी दोस्तों कि क्या बताऊँ मैं। देवर जी का चेहरा साफ बता रहा है खुशी को। तो यहाँ पे इसी खुशी को देखते हुए हम दुल्हन जी से आपको दर्शन करवाते हैं दुल्हन जी के। तो यहाँ पे हमारी दुल्हन आ गई है सज धज के तैयार होके। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है दूल्हा दुल्हन। और यहाँ पे होने वाली है अभी जयमाला की रस्म। तो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे लगे थे बहुत सारे गाने, और गानों की वजह से जो है ना रिदम वो कॉपीराइट वाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप करा। और यहाँ पे जयमाला के लिए यहाँ पे बिल्कुल फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा है अभी। तो देवर जी ने थाम लिया है देवरानी जी का हाथ। तो यहाँ पर से शुरुआत होती है नए रिश्ते की, नए पहलू की। तो आज का दिन तो बहुत खूबसूरत है हमारे लिए भी, देवर जी के लिए भी, देवरानी जी के लिए भी, और समस्त रिश्तेदारों के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में एक नया मेंबर जुड़ने जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे पहाड़ों में जयमाला मतलब इस तरीके से होती है। आप लोग बताना आप लोगों के वहाँ किस तरीके से जयमाला की रस्म या अन्य रस्म होती है, मुझे बताना। मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऑलमोस्ट सारी रस्मों से रूबरू करवाऊंगी। ज़्यादा लंबी ब्लॉग तो मैं लेके नहीं आई हूँ, बहुत छोटा ही ब्लॉग है, जिसमें मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को हर रस्म से मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरीके से होती है। यहाँ पर तो फिलहाल फ़ोटो शूट में बहुत टाइम लगता है, जयमाला में ही जितनी फ़ोटो शूट होती है उसी में ही। तो यहाँ पे तो जयमाला के लिए अभी फ़ोटो शूट ही चल रहा था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे साली जी लोग भी आ गए और उन्होंने जयमाला लेके आगे वो। तो इस तरीके से हमारे वहाँ जयमाला लेके आते हैं आजकल। प्लेट्स वगैरह या हाथ में भी इस तरीके से अपना अपना मतलब जयमाला लेने का तरीका है। आप लोग बताना आप लोगों के वहाँ किस तरीके से जयमाला लेके आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग,
अब है जयमाला डालने की बारी। तो फिलहाल तो दोनों ही डरे सहमे से लग रहे हैं। आप देवर जी की खुशी देख सकते हैं आप लोग। जो सबसे पहली रस्म होती है हमारे यहाँ, मतलब अगर दूल्हा घर में पहुँचता है तो सबसे पहले सीधा मतलब पूजा वगैरह करने के बाद जयमाला की रस्म ही सबसे पहली रस्म होती है। तो आप लोग नोट करते रहना। हल्दी की रस्म, महिला संगीत की रस्म हो गई है, और जो दुल्हन के साथ की जो पहली रस्म है वो है हमारे जयमाला की रस्म। तो यहाँ पे जयमाला डाल दी है, नमस्ते कर लिया है नेताजी वाले फॉर्म में हमारे देवर जी ने। तो यहाँ पे सभी लोगों को नमस्ते, आशीर्वाद दे दीजिए हमारे देवर और देवरानी जी को आप लोग। तो यहाँ पे तो रस्म हो गई है। और यहाँ पे ये ना, जो ये वाइट वो होता है ना स्प्रे, ये बहुत ख़राब कर देता है यार सारे कपड़े वगैरह ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्प्रे को। तो मैं सोचती हूँ यार आप लोग अगर शादियों में ना स्प्रे ना ले जाएं, मतलब कुछ फ्लावर वगैरह, ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जयमाला डालते हुए वीडियो नहीं बना पाए, तो फोटोग्राफर कह रहे थे यहाँ पे कि आप लोग मतलब दोबारा डालो। तो इस तरीके से अब डांस को आप लोगों को दिखाती हूँ। जब तक वहाँ पे जयमाला हो रही है तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे डांस दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में ना डांस परफॉर्मेंस आपको इस तरीके से दिखाई देंगी ना कि आप लोगों को क्या बताऊँ। ये तो मैं आप लोगों को म्यूजिक के साथ दिखाती हूँ, आप लोग इंजॉय करिए। तो दोस्तों जो कन्यादान की रस्म होती है वो इस तरीके से होती है हमारे वहाँ। आप लोग बताना आप लोगों के वहाँ किस तरीके से कन्यादान की रस्म होती है। तो दोस्तों एक तरफ डांस चल रहा है और एक तरफ हमारे सारे रस्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये फेरे की रस्म भी समाप्त हो चुकी है, और यहाँ पे उसके बाद ये पिन्नस, मतलब डोली जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसे पिन्नस बोलते हैं। डोली दूसरे प्रकार की होती है, बट इसी में ही ले जाते हैं दुल्हन को। तो जैसे दूल्हे राजा अपने घर से आए थे ना बारात लेने के लिए, वैसे ही दुल्हन भी अपने घर से जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमारे यहाँ मतलब चावल इसलिए फेंकते हैं ना, ये वाली रस्म इसलिए की जाती है ताकि पूरा अन्न धन का भंडार बना रहे उस बच्चे के साथ भी, और यहाँ पे जो भी मायके वाला पक्ष है वहाँ भी अन्न धन भरा रहे। तो हाथों से मतलब सारे दहलीज में भी डालते हैं, और यहाँ पे ये वाली रस्म तो चल ही रही है और यहाँ पे सभी लोगों का डांस भी चल रहा है। तो ये एक इमोशनल पर्व भी है उनके लिए जो अपनी बेटी का दान करते हैं, और उन सभी माताओं के लिए। मैं तो किसी का भी देखती हूँ जब ये विदाई की रस्म, तो दोस्तों आंखों में आंसू छलक आते हैं। यहाँ पे मैंने म्यूज़िक अवॉइड करा। आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे बहुत ही इमोशनल पल था मेरे लिए भी, और आप लोग देख सकते हैं। हमारी मौसी जी को दिखाती हूँ आप लोगों को। मौसी जी बाराती तक इमोशनल हो गए, बताओ आप लोग। मतलब इस तरीके से हो जाता है ना, मतलब फिर आप लोगों को क्या ही बताऊँ। एक बेटी की विदाई, मतलब इतने सालों तक हम अपने घर में रहते हैं और उसके बाद अचानक से मतलब सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। मुझे तो वॉइस ओवर करने में भी बहुत, मतलब मुझे नहीं पता, बट मेरे को बहुत, मैं बहुत इमोशनल हूँ इस मामले में। और यहाँ पे
बहुत बुरा लगता है यार सब कुछ छोड़ के। और इस समय तो मतलब इतना फ़ील नहीं होता है जितना शादी के बाद फ़ील होता है, पराया वाला फीलिंग आ ही जाती है दोस्तों। जितना भी मतलब अपना घर अपना ही नहीं लगता है, दोनों घर अपने नहीं लगते उसके बाद, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि फिर उसके बाद तो इतने साल हम यहाँ रहते हैं मायके में, और उसके बाद शादी के बाद दूसरे लोगों के साथ जाना, अनजान लोगों के साथ, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे विदाई की रस्म के बाद यहाँ पे सभी बाराती चले गए हैं दुल्हन को लेके। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से दुल्हन को ले जाया जाता है। आप लोग बताना, आप लोगों के वहाँ डोली होती है या इस तरीके का होता है दुल्हन को ले जाने के लिए, तो ज़रूर बताना मुझे। दूल्हा दुल्हन मतलब हमारे वहाँ गांव में तो डोली है शायद, मतलब शायद नहीं, मैं हमारी तो डोली ही थी। यहाँ पे पिन्नस भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग। देवर जी देख सकते हैं, देवर जी तक इमोशनल हो गए, बताओ यार। तो फिर खुशी भी देख सकते हैं आप लोग, इनको तो खुशी भी है। ब्लॉग में स्माइल तो दे ही दी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम सीधे घर का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं, नाइट व्यू। तो ये देखो घर तो बिल्कुल सजा धजा, हम थोड़ी पहले आके हमने ब्लॉगिंग की शुरुआत कर दी। तो देख सकते हैं यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी हो चुकी है। अब डांस दिखाती हूँ आप लोगों को।